अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। एक घटनाएं वर्णित है जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। एक गांव में एक मंदिर था जिसमें देव शर्मा नामक एक साधु रहता था। गांव का एकमात्र मंदिर होने के कारण गांव के सभी लोग वहां पूजा करने जाते थे और कई प्रकार का चढ़ावा चढ़ाते थे। वर्षों से साधु मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था, इसलिए सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे और उसे भी उपहार स्वरूप कई वस्तुएं प्रदान करते थे, जैसे वस्त्र, खाद्य सामग्री, धन इत्यादि। इस तरह साधु के पास बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। वह अपना सारा धन एक पोटली में बांध कर रखता था। उसे अपने धन के चोरी हो जाने का भय था, इसलिए उस पोटली को कभी स्वयं से अलग नहीं करता था। एक दिन उस गांव में एक ठग आया। उसे जब साधु की धन की पोटली के बारे में पता चला तो वह उसे चुराने की योजना बनाने लगा, किंतु साधु द्वारा सदा धन अपने पास रखने के कारण उसे उपयुक्त अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अंततः उसने सोचा कि छद्म वेश धारण कर कुछ दिन साधु के आश्रम में रहकर उसकी सेवा की जाए और अवसर प्राप्त होते ही धन चुराकर गांव से पलायन कर लिया जाए। अगले ही दिन वह छद्म वेश धारण कर साधु के पास गया और उससे निवेदन करने लगा, मुनिवर, मुझे अपनी शरण में ले ले। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपके कर कमलों में रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। ठग पूरी लगन से मंदिर का काम करने लगा। वह सुबह सवेरे ही उठ जाता और मंदिर की साफ सफाई करता, नदी से पानी भर कर लाता, पेड़ पौधों को पानी देता, भोजन बनाने में सहायता करता और मंदिर के हर कार्य में हाथ बंटाता। उसकी सेवा भावना से साधु बड़ा प्रसन्न था। वह धीरे धीरे उसे उस पर विश्वास होने लगा था। अब वह जहाँ जाता ठग को भी अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन उसे पड़ोसी गांव में अनुष्ठान के लिए बुलाया गया। वह ठग को साथ लेकर उस गांव की ओर निकल पड़ा। अपनी धन की पोटली उसने कमर में बांध ली थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। साधु ने सोचा कि अनुष्ठान के पूर्व स्नान कर लेना उचित रहेगा। उसने अपनी दुशाला के नीचे धन की पोटली रखी और ठग से उसकी रखवाली करने को कह नदी में स्नान करने चला गया। ठग को इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने बिना देर किए साधु की धन पोटली उठाई और चलता बना। एक अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर साधु ने अपना पूरा धन गंवा दिया। लोग अपना हित साधने के लिए दिखावा कर अपना विश्वास अर्जित करते हैं और अपना हित साध कर निकल जाते हैं। इसलिए बिना पूरी तरह जांचे परखे किसी अनजान का विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको हमारे सनातनी विचार अच्छे लगे, हमारे चैनल सनातन धर्म अ वे ऑफ लाइफ को पसंद करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।